नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अर्बईन नववी की किताब पढ़ रहे हैं और हदीस नंबर 18 पर पहुँचे हुए हैं और आज का उन्वान है तक़वा और हुस्न अखलाक। तो हम हदीस को पढ़ लेते हैं। अन अबी ज़र्रिन जुंदुबिब्नि जुनादता व अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त वत्बिइ सय्यअतल हसनता तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी हुर्रिन अन अबी ज़र्रिन जुंदुब बिन जुनादा, ये साहबी का नाम है अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा, और अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ इब्न जबल, और दूसरी साहबी का क्या नाम है? अब्दुर्रहमान मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ये दो सहाबी ने सेम हदीस बयान की है। गोया कि वो दोनों मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को एक तरह से नसीहत फरमाई थी, तो इन दोनों ने ये हदीस बयान फरमाई है। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो, हैसुमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी हो तुम। ठीक है, तो अल्लाह एक नसीहत क्या फरमाई कि तुम अल्लाह से, अल्लाह का खौफ दिल में रखो, तुम जहाँ भी कहीं जाओ। वअत्बिइस सय्यअतल हसनता तमहुहा, और पीछे लाओ बुराई के नेकी को, तो नेकी बुराई को मिटा देगी। क्या मतलब है कि अगर तुमसे कोई बुराई हो जाए, कोई गुनाह का काम हो जाए, तो फौरन से कोई नेकी करो, तो वो नेकी जो है वो तुम्हारे गुनाह को मिटा देगी। वखालिकिन नासा बिखुलुकिन हसन, और लोगों से इखलाक का मामला करो। कैसा इखलाक? बेहतरीन इखलाक, यानी लोगों से जब मामला करो तो बेहतरीन इखलाक के साथ मामला करो। तो तीन चीजों की यहाँ नसीहत फरमाई है। अल्लाह का तकवा करो, अगर अगर गुनाह सगीरा हो जाए तो फिर फौरन से कोई नेकी का काम कर लो ताकि वो गुनाह का असर मिट जाए, और लोगों से बेहतरीन अखलाक के साथ मामला करो। ये तीन नसीहतें फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ हदीस का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ दिल में रखा करो, और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, और नेकी इस गुनाह को मिटा डालेगी, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो। तो इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह क्या है? अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, यानी अपने और अल्लाह के ताला की सजा और इकाब के दरमियान रुकावट पैदा कर। और इसके तरीका ये है, यानी इंसान किस तरह से रहे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की मुझसे नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला किसी तरह से अल्लाह ताला के सामने मेरी पकड़ ना हो जाए, कोई गुनाह ऐसा ना हो जाए जिससे अल्लाह सजा दे मुझे। तो इस खौफ से हमेशा बुराइयों से बचते रहना, तो इसको तकवा कहते हैं। और अल्लाह ताला के अवामिर पर अमल कर, यानी जिन कामों का अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है कि ये काम करो, वो करना चाहिए, और जिसने अल्लाह ताला ने मना किया है कि इन कामों से बचो, तो उनसे बचना चाहिए। ये भी तकवा है। ठीक है, यानी अल्लाह के जो हुदूद कायम करदा हुदूद है कि इंसान को किस हद में रहना है, गुनाहों से किस तरह बचना है, नेकियां किस तरह करना है, तो ये अल्लाह की हुदूद है, अल्लाह के कानून है। तो अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये तकवा है। ठीक है, चाहे इंसान कहीं भी हो, हम कहीं भी हो, के मतलब ये कि अच्छे हालात हैं, बुरे हालात हैं, मुश्किलात हैं, आसानी है, कुछ भी है, लेकिन इंसान को अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा दिल में होना चाहिए। ये पहली नसीहत।
दूसरी नसीहत, वत्बिअ सय्यअतल हसनता तमहुहा, गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, नेकी गुनाह को मिटा डालेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान गुनाह करते वक्त ये सोचे कि चलो कोई नहीं, मैं गुनाह तो कर लेता हूँ, अभी मेरा दिल चाह रहा है तो मैं बाद में नेकी करूंगा तो मेरा गुनाह खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि इंसान से गुनाह हो जाए, क्योंकि इंसान गुनाह का पुतला है, इंसान कमजोर है, इंसान से खताएं होती रहती है। तो अब इंसान से गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो फिर फौरन क्या करे, फिर लापरवाही ना करे कि ओ कोई बात नहीं, ये तो मामूली काम था, अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, फौरन फिक्र करनी चाहिए इंसान को कि उस गुनाह को मैं कैसे मिटाऊं। तो वो फौरन से नेकी के काम करे, अल्लाह से उम्मीद करके कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। मिसाल के तौर पर हम लोग से अक्सर जबान के गुनाह बहुत हो जाते हैं, हमसे बद जबानी हो जाती है किसी से, ऐसी तकब्बुर की बात हो जाती है कभी कोई, यानी कुछ भी छोटा सा भी गुनाह हमसे हो गया और बड़ा गुनाह भी हो गया, तो हमें फौरन डरना चाहिए, हमें गुनाह पर इकरार नहीं करना चाहिए। तो जब छोटे छोटे गुनाह है जो, और छोटे गुनाह और बड़े गुनाह में क्या फर्क है? बस हम ये समझ लेते हैं कि कबीरा गुनाह क्या है और सगीरा गुनाह क्या है। ठीक है। देखिए उलमा ने बहुत इस सिलसिले में बातें की है और अपने अपने इज्तिहाद से बताया है कि ये कबीरा गुनाह है, ये सगीरा गुनाह है। यानी कबीरा सगीरा गुनाहों की तारीफ बयान की है। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई हदीस या कुरान की आयत में लिखा हुआ हो कि ये लिस्ट बनी हो कि ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह सगीरा है। ठीक है। तो गोया कि कुछ हम उलमा के अगर अक़वाल है उससे हम देखें तो इजमाली तौर पर हमें एक नक्शा जहन में बनता है कि नंबर वन, वो सारे गुनाह जिनकी ख़ास तौर से वाइद आ गई कुरान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें उन गुनाहों का की सज़ा बताई, या कुरान में सज़ा बताई गई, या वाइद दी गई, या सख्त अजाब की इसके ऊपर वार्निंग दी गई, तो वो सारे तो बिलाशुबा गुनाह कबीरा में शामिल होते हैं। लेकिन कोई भी असल देखा जाए तो कोई भी गुनाह सगीरा नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानते बुझते नाफरमानी करना तो ये हमेशा ही बड़ा गुनाह होता है। फिर ऊपर से अगर इंसान गुनाह करके उस पर इसरार करता है कि नहीं, उसको बजाय माफ़ी मांगने के उसमें अपने आप को तावीलें करता है, हुज्जतबाजी करता है, अपने गुनाह को करता रहता है, तो फिर वो छोटी सी बात भी बड़ा गुनाह बन जाता है। ठीक है। तो गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इंसान, एक मोमिन हमेशा डरता रहता है, जो काम भी अल्लाह की नाफरमानी की है उनसे बचता है। लेकिन इंसान के नाते, इंसान होने के नाते इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, गुनाह हो जाते हैं। तो अब जैसे ही गुनाह हो, कोई एहसास हो कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, तो मोमिन क्या करे कि फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर ले, या वो अल्लाह का डर उसके दिल में हमेशा हो, उसे बाज़ औक़ात एहसास नहीं हुआ, गुनाह हो गया, तब भी एक नेक इंसान है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी इस तरह की जो गलतियाँ इससे होती हैं, जो इससे छोटे छोटे लाइल्मी में या नासमझी में या किसी बग़ैर इरादे के गुनाह हो जाते हैं, तो ऐसे गुनाह जो है वो, हमारा कोई भी नेक अमल करते हैं तो फिर वो गुनाह मिट जाते हैं हमसे। और जो बड़े बड़े गुनाह हैं और हमें वो कॉन्शियसली हमें पता होता है गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है, उनको हम करते हैं, उस पर इसरार करते हैं, उस पर जमे रहते हैं, तो ऐसे गुनाह के लिए फिर ख़ास तौर से तौबा करना ज़रूरी है अल्लाह से, पूरे इखलास नीयत से। हम आगे समझेंगे कि तौबा इखलास नीयत से कैसे होती है, और इसके बाद उस गुनाह को ना करने का पक्का अज़म करना होता है, तो गुनाह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर इंसान की नेकियां जो है उसको गुनाहों से पाक करती रहती है। और तौबा के लिए क्या जरूरी है कि इंसान जो है वो पूरे इखलास से, इसको एहसास हो, नदामत हो कि अरे मैंने तो ये गुनाह किया, और अब मुझे इस गुनाह से बचना है, मुझे अब आइंदा नहीं करना है, अल्लाह की तरफ पलटे और से दिल से माफी मांगे, तो फिर वो गुनाह मिट जाता है, वो कबीरा गुनाह भी मिट जाता है।
اور چھوٹے گناہ بغیر معافی مانگے بھی اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود سے مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں، کہ کبیرہ گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگنا ضروری ہے، اور اپنی نیت ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اور اگر کسی اور بندے کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی ہے تو پھر اس بندے کو بھی منانا ہے کہ وہ بھی کہیں ہمیں وہ بھی معاف کر دے، کیونکہ بندوں کے معاملات جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ خود سے معاف نہیں کر دے گا۔ تو بندوں کے معاملے میں اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، زیادتی ہو گئی ہے، تو یا تو بندے سے معافی مانگ لیں، اس کو منا لیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو منا نہیں سکتے، ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ ہم اس کے پاس جا کے معافی مانگنے جائیں گے، یہ اور زیادہ بات کو بڑھائے گا اور فتنہ بڑھائے گا۔ تو ایسے میں پھر اس بندے کے لیے بس دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، اپنی قربت عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان لوگوں کے لیے جب دعا مانگتے ہیں جن کا ہم نے دل دکھایا ہوتا ہے مگر کبھی ان سے معافی نہیں مانگی ہوتی، تو ایک دعا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں یہ دعا: اللہم ایو مومن سببتہ واجعل ذالک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ کہ اللہ کسی بھی مسلمان کو میں نے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو میری وہ تکلیف اس کے لیے تیری قربت کا ذریعہ بنا دے قیامت کے دن۔ تو گویا یہ بہت بڑی دعا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قربت ہم اس بندے کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارا جو گناہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر انسان آخرت میں ویسے تو نمازیں بہت پڑھی، عبادات بہت کی، لیکن بہت سے لوگوں کے دل دکھائے، تو وہ سب لوگ قیامت میں ہمیں ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی تاکہ وہ ان کا ہم نے جو زیادتی ہماری طرف سے ہو گئی تھی ان پر، اس کے بدلے میں ہم کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ دو شخصوں کو لایا جائے گا، ایک شخص کی بہت سی نیکیاں ہوں گی اور ایک کے بہت سے گناہ ہوں گے، لیکن جس نے بہت سی نیکیاں کی ہوگی اس نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی جس نے بہت گناہ کیے، تو اب نیکی کرنے والا شخص سے نیکی لے لے کر اس شخص کو دیا جائے گا جس نے گناہ کیے تھے، مگر اس کا دل اس کے ساتھ زیادتی کی تھی دوسرے شخص نے، تو اس زیادتی کو مٹانے کے لیے اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اب اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس چلی جائے گی، تو پھر ابھی بھی حساب برابر نہیں ہوا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ جس بندے نے بہت گناہ کیے تھے اس کے گناہ اس نیکی کرنے والے کو دے دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، لیکن یہ بندوں کا معاملہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے یہ ضرور کانشیسلی سوچ لے کہ میرے معاملات سب بندوں سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اور اگر سب سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہو، سب سے معاملہ صحیح کرنا ممکن نہیں ہو، تو پھر اس دعا کو کثرت سے کرے اور ذہن میں ان لوگوں کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو میں نے دکھ کیا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت نصیب کر دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قربت نصیب کرے گا ہماری دعا سے، تو پھر ہماری جو زیادتی ان پر ہوگی وہ بھی ہمارے سر سے ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے یہ کرنا۔ اچھا، تو یہ تو ہوا کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ اب تقوی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ اور اچھا اخلاق، تو ظاہری بات ہے اچھا اخلاق انسان اس طرح سے لوگوں سے رہے کہ بہترین طریقے سے معاملہ کرے ہر انسان سے، تو یہ اچھا اخلاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بنائے ہیں کہ جیسے دیکھیں ہمارے پڑوسیوں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمارے شوہر کے حقوق ہیں، ہماری بیویوں کے حقوق ہیں، ہمارے پڑوسی کے حقوق ہیں، تمام دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر۔ تو جو اللہ نے حقوق بنائے ہیں ان حقوق سے زیادہ بہتر طریقے سے معاملہ کرنا یہ احسان کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم لوگوں کو ان کے حقوق سے زیادہ بہتر طریقے سے ان سے معاملہ کرو، اور یہ فیصلہ ہم
बाद औकात हम दिल में हम खुश हो जाते हैं कि वो हम तो बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिलते हैं, हमने बहुत अच्छा सलूक किया है। लेकिन वो दूसरे बंदों को पता होता है कि हमने नहीं किया है, बस हम अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला होते हैं। तो हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना, हमें सही मानों में दूसरों से अच्छा सलूक करना है। और अल्लाह से अजर के हासिल करने के लिए, ये नहीं कि हमारी मेहनत जाया हो रही है, कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लोगों से, हम तो थक रहे हैं दे दे कर। नहीं, अल्लाह ताला से हमें अजर सवाब की उम्मीद रख के करना है, तो इंशाअल्लाह जो अच्छा अखलाक है वो सबसे बड़ी नेकी है। इंशाल्लाह जो लोग बहुत नमाजें भी पढ़ते हैं, बहुत इबादत करते हैं, लेकिन तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका अखलाक अच्छा नहीं है, तो वो बंदा जिसका अखलाक अच्छा है उनके दर्जे को पालेंगे जो कि बहुत नेकी करने वाले लोग होंगे। सिर्फ 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 अपने अच्छे अखलाक और बेसिक, एक इंसान जैसे बेसिक इबादत करता है, बेसिक नमाज पढ़ता है, लेकिन इसका अखलाक जो है बहुत अच्छा है, लोगों से मामला बहुत अच्छा है, तो उस शख्स को अल्लाह ताला उस दर्जे पे डाल देगा जैसा दर्जा इंसान बहुत ज्यादा इबादत करके हासिल करता है, रात को तहज्जुद पढ़ के हासिल करता है। तो अच्छे अखलाक की बहुत बड़ी अहमियत है। और वजन जब होगा हमारे अमाल का, तो सबसे ज्यादा जो वजनी चीज होगी वो अच्छा अखलाक होगा। इंसान के सारी नेकियों को जब तोला जाएगा, तो सबसे बड़ा हैवी वजन जो है मीजान में किस चीज का होगा? अच्छे अखलाक का होगा। तो अल्लाह ताला हमारे अखलाक को बेहतरीन कर दे, कि हम हर किसी से अल्लाह से उम्मीद करते हुए हम अपनी तरफ से अच्छा करें, चाहे लोग कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई बुराई करे तुमसे तो उस बुराई को अच्छाई के जरिए दूर कर दो। तकवा के लिए भी कुरान में बहुत ज्यादा आयत आई हैं जिससे अल्लाह ताला ने तकवा के फायदे बताए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, तकवा क्या है, अगर हमें समझना है कि तकवा क्या है, तो तकवा समझ ले कि एक बहुत ही तंग रास्ते से हम गुजर रहे हो, जिस पर बहुत सारे कांटों के दार झाड़ियां हो, कि हमें हर तरफ से डर हो कि हमें ये कांटे लग जाएंगे, हमारे कपड़े छिल जाएंगे, हमें कपड़े फट जाएंगे, हमारे जिस्म पर खराश आएगी। हम ऐसे तंग रास्ते से हमको गुजरना है, तो हम कितना संभल के गुजरेंगे। तो बस समझने की जिंदगी को इस तरह से गुजारना है जैसे एक तंग रास्ता है जिंदगी का, और हर तरफ से बुराइयां हैं, उन बुराइयों से हमें बचना है, कि अल्लाह ताला हमें कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये तकवा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में सूरह आल इमरान में, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरते रहो जैसा कि इससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए। तो यहाँ भी तकवा का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कि अल्लाह से डरने का हक। देखिए, अल्लाह से, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारा खालिक है, और इनका हक है, अल्लाह का हक है कि अल्लाह का तकवा किया जाए, अल्लाह का खौफ किया जाए, कि अल्लाह ताला को मुझे जवाब देना है। एक दिन मुझे इस दुनिया से जाके अल्लाह के सामने खड़ा होना है और मेरे अमाल का जवाब देना है, और अल्लाह ताला मेरे हर अमल को देख रहा है। तो ये एहसास तकवा है, कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह ताला मैं अल्लाह के सामने आऊँ और नऊज़ बिल्लाह मैं अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस बात से। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा नसीब करे, आमीन। दूसरी आयत है सूरह अहज़ाब की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरा करो और सीधी बात किया करो। सीधी बात करना भी यानी कि जो भी हक के मुताबिक बात हो वो करो, मामला भी जो हक के मुताबिक हो वो करो। इसी तरह से कोई कहीं पे हक से दूर ना हटो, कि तुम कहीं तकवा से दूर हो जाओ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ये हशर, सूरह हशर की आयत है। ए ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, और हर शख्स को गौर करना चाहिए कि मैं कल कयामत के लिए क्या भेज रहा हूँ। यानी इंसान को अपने अमाल पर नजर रखनी चाहिए, कि मैं नेकियां भेज रहा हूँ या मैं गुनाह भेज रहा हूँ अपने लिए, इसलिए कि हमारे अमाल हमसे पहले वहां पहुंच रहे हैं, और हमारा हमारा अमाल नामा तैयार हो रहा है, और वो हमारे लिए रखा जा रहा है, कि जब हम पहुंचेंगे तो हमारे हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम गौर और फिक्र करो कि ये मेरे अमाल नामे में मैं क्या चीजें डाल रहा हूँ,
جس کو مجھے جا کے قیامت کے دن مجھے دیکھنا ہے، اس کے مطابق مجھ سے معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت دار کون ہے؟ اللہ، دیکھیں ہم لوگ کس کو عزت دیتے ہیں زیادہ؟ جس کے پاس دنیا کی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، بڑا اچھا مقام ہوتا ہے، بڑی اچھی شخصیت ہوتی ہے، ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو عزت سب سے زیادہ دیتا ہے؟ جس شخص کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، یعنی کہ تمہارے تمام چھپے ہوئے اور تمام ظاہر معاملات اللہ کو معلوم ہے، تو جب تمہارے معاملات اللہ کو معلوم ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ تم تقوی سے، تمہارے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے، یا تم اپنے معاملات میں اللہ کا خوف رکھتے ہو یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر تمہارے دل میں واقعی تقوی ہے تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا اس تقوی کی وجہ سے، اور تم کو بڑے مقامات ملیں گے، عزت والے لوگوں میں تم ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو عزت والا شخص ہے تو اس کی کیا کہنا ہے نا؟ دنیا میں کسی کو بڑی عزت مل جاتی ہے تو کیسا ہمیں لگتا ہے نا کہ اس شخص کو کتنی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنے سے اوپر رکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی بندے کی عزت ہو اور اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کے مقابلے میں اس کو معزز مقام پہ رکھے تو سبحان اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پھر اللہ کا تقوی، ڈر اور خوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان انتہائی محتاط زندگی گزارے۔ دیکھیں انسان کو لاپرواہی جو ہے نا انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے، کہ نہیں کوئی نہیں، اللہ تو رحیم ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اسلام میں، ہم تو یہ معمولی باتیں ہم جو کر رہے ہیں، نہیں۔ انسان کو محتاط زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ تقوی ہے اصل میں، کہ انسان اللہ کی حدود پر غور و فکر کرتا رہے کہ کہیں میں اللہ کے حد سے باہر نہ چلا جاؤں، اور حد درجہ احتیاط کو تقوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو شخص اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتا ہے؟ دنیا میں حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کا تقوی کرنے سے، جو شخص اللہ کا تقوی دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تحفے کے طور پر اس کو اتنی گہری سمجھ دیتا ہے، اس کو حکمت دیتا ہے کہ وہ ہر معاملے کو ایسے حکمت سے کرتا ہے جیسے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ اتنی گہری نہیں ہوتی ہے، ہم کو بظاہر جو چیز صحیح لگتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے، لیکن جب جس کو اللہ حکمت دے دے، حکمت گہری سمجھ کو کہتے ہیں، کہ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، صحیح بات کرنا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کا خوف حکمت اور دانائی کی اساس ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد ہے۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو ہمارے اندر عقل اور سمجھ بوجھ بھی آ جائے گی۔ پھر تقوی کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہمیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور یہ دعا بہت ہی اچھی ہے، بہت اہم ہے، اور ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ تم مجھ سے مجھے ہدایت دے، مجھے تقوی دے، مجھے پاک دامنی دے، اور مجھے تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ تونگری کیا ہوتی ہے؟ مال و دولت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مال و دولت ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہم غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بہت مال ہوتا ہے، نہیں، عربی زبان میں غنی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ خود کفیل ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت، دوسروں کی محتاجی کسی معاملے میں نہیں ہے، جو بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ دے گا ہر چیز، اللہ سے ہی اسے توکل ہے، اس کو غنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوسروں کے ہاتھ آگے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے فلاں بندہ میری ضرورت پوری کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صرف مسلمانوں میں نے صرف تم کو تقوی کے کرنے کے لیے نہیں کہا، ان سے پہلے بھی جو جن لوگوں کو کتاب دی ان کو تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر لو۔
यानी कि अल्लाह ने शुरू से, अल्लाह का ये तरीका है कि बंदों को तकवा, अल्लाह का खौफ दिल में रखने की तलकीन की है, वसीयत की है अल्लाह ने। ये तो हुआ तकवा, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों को तकवा से भर दे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जन्नत में ले जाने वाली चीज है, और गुनाहों से बचाने वाली चीज है, और हमारे मामला को दुरुस्त रखने वाली चीज है, कि हर वक्त हमें ये एहसास हो कि मुझे मेरे अल्लाह के सामने जब खड़ा होना है एक दिन, और मेरा हर अमल, हर बात, हर मेरी सोच, हर इरादा लिखा जा रहा है, और ये मेरे सामने पेश किया जाएगा एक दिन। तो हम हर हर अमल पर हमारे जहन में ये हो कि नहीं, मेरा तो ये तो लिखा जाएगा, अमाल नामे में लिखा जा रहा है, तो मैं बेहतर है कि अच्छा काम करूं, अच्छी तरह से मामला करूं। हम लोग इस बात को याद नहीं रखते, मगर इसी बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर चार लोगों के दरमियान में हम बैठे होते हैं, तो हम लोग बड़ा सोच समझ के बात करते हैं हर मामले में, कि कोई हमें जैसे हमसे ऐसा काम नहीं हो जिसकी वजह से लोगों में बेइज्जती हो जाए, लोग हमारे बारे में बुरा ख्याल करें। लेकिन जो फरिश्ते हमारे अमाल हर वक्त लिख रहे हैं, वो तो हर चीज देख रहे हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अमाल नामा आखिरत में सबके सामने खोला जाएगा। सारे लोग देख रहे होंगे कि किस बंदे के साथ क्या हश्र हो रहा है। गुनाहों के गुनाह किसी के छुपा कर नहीं रखे जाएंगे। हाँ, अलबत्ता मोमिनों के गुनाह, अल्लाह ताला मोमिनों की जो मिस्टेक्स होंगी, अल्लाह ताला प्राइवेटली उनसे मामला करेगा, छुपा कर उनसे कहेगा कि बंदे तूने ये गुनाह किया है, तूने ये गुनाह किया है। और मोमिन कहेगा हाँ अल्लाह, हाँ मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे ये गुनाह हो गया। लेकिन अल्लाह ताला जिनसे नाराज होगा उनको रुसवा करेगा, उनके गुनाहों को सबके सामने पेश कर दिया जाएगा कि ये बंदा इस तरह की जिंदगी गुजार के आया है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान करे। आमीन। तो और अल्लाह ताला हमारे अंदर तकवा का आला दर्जा हमारे दिलों में पैदा कर दे। आमीन। अब तौबा, तो तौबा क्या है? तौबा मैंने बताया कि जब भी एहसास हो इंसान को खताओं का पुतला है, इंसान से बहुत गुनाहें होती रहती है, लेकिन जो सभी छोटे गुनाह है वो अल्लाह ताला, अगर बंदा नेक बंदा है, और तो सिर्फ उसको एहसास होता है अल्लाह मेरी इतनी गुनाह हो गए मुझसे, और वो कोई नेकी कर देता है, सदका कर लेता है, अच्छी सी नमाज पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को खुद ही माफ कर देता है, छोटे गुनाहों को। और जो पांच नमाजों की अच्छी हिफाजत करके हम पढ़ते हैं, अच्छा वुजू करते हैं, तो वुजू करने से भी गुनाह झड़ जाते हैं। तो गुनाह वुजू से सुस्ती ना किया करें, हर नमाज में अगर फ्रेश वुजू कर सकते हैं तो करें इंशाल्लाह। क्योंकि बाज औकात बाजों का वुजू ज्यादा देर रहता है, तो वो सुस्ती करते हैं कि चलो वुजू है मेरा, लेकिन पढ़ तो सकते हैं, मगर क्योंकि वुजू ऐसा अमल है जिससे गुनाह झड़ जाते हैं अच्छा वुजू करने से। तो हर नमाज में ताज़ा वुजू करने की कोशिश करें, और फिर खुलूस के साथ नमाज पढ़े, तो इंशाल्लाह हमारे जो नमाजों के दरमियान के सारे गुनाह मिट जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि गुनाह कबीरा हो तो फिर अल्लाह से इखलास से दिल से माफी, अपने गुनाह पर नदामत और अपनी इस्लाह जरूरी है। और किसी की हक तलफी की है तो उसका हक अदा करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने बहुत उम्मीदें दिलाई है हमें कि वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। किस आदमी से गलती हो जाए या अपने आप पर जुल्म कर ले, अपने आप पर जुल्म क्या है कि पता भी हो कि ये गुनाह है फिर भी कर बैठे, या फिर गलती से गुनाह कर ले, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर माफी कर ले, फौरन दिल से माफी कर ले, तो अल्लाह ताला उसको बहुत मेहरबान है, बख्शने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने हमारे पर ये एक एहसान किया है कि हमारी गुनाह जब हम करते हैं तो एक गुनाह से एक एक गुनाह लिखा जाता है। जब हम नेकी करते हैं तो एक नेकी से 10 नेकियां लिखी जाती है। तो देखिए सुभान अल्लाह, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाएगा, हम फौरन नेकी करेंगे तो हमें हमें 10 नेकियों का सवाब मिल जाएगा। गोया हमारा एक गुनाह तो फिर कहीं छुप गया ना, बल्कि हमारे अमाल नामे में एक्स्ट्रा 9 नेकियां भी शामिल हो गई। तो फिर जब जब हमारे एक गुनाह पर एक एक गुनाह लिखा जाता है, एक नेकी पर 10 या इससे ज्यादा लिखी जाती हैं, तो फिर सुभान अल्लाह, फिर हमें नेकियों से ज्यादा हमारे दिल में नेकियों की वो होनी चाहिए, और हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए अपने गुनाह पर या गलती पर कि नहीं
ये बहाना बना ले, वो बहाना बना ले, बस अपनी गलती को कबूल ना करे, ऐसा ना करे, ठीक है। फौरन से अपनी गलती को कबूल कर ले और माफी मांग ले, अगर बंदों का मामला है तो तौबा कर ले, अगर अल्लाह का मामला है तो। एक किसी आलिम का कौल है कि जिस बंदे की इकाइयां दहाइयों से बढ़ गई इसके लिए तबाही है। यानी कि जब अल्लाह एक नेकी पर 10 नेकियां देता है और एक गुना पर एक गुना लगता है, इसके बावजूद अगर किसी के अमाल नामे में गुनाह ज्यादा है तो वो बंदा बहुत ही महरूम रहा कि जब अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है उसके बावजूद उसके गुनाह ज्यादा है, तो फिर वो बहुत बदनसीब इंसान है। इसलिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि किसी वक्त गुनाह सरजद हो भी जाए तो इसके बाद नेकी कर लिया करो, नेकी जो है तुम्हारी वो बुराइयों को मिटा देगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, इंसान जो है खता का पुतला है, बहुत ज्यादा खता करने वाला है। व खैरुल खातिईन तव्वाबूना, लेकिन जो बेहतरीन खता करने वाले कौन है, जो फौरन से बार बार तौबा भी कर ले, ठीक है। हमसे जितनी बार खता हो जाए इतनी बार हम तौबा कर लें इंशाल्लाह। और खताओं से अफकोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम खता पर खता करते चले जाएं, हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि हम बुराइयों से बचते रहें, लेकिन बुराई हो जाए तो फिर फौरन तौबा भी करें। अल्लाह ताला ने भी फरमाया सूरह आल इमरान में कि वलम युसिरु अला मा फालू, यानी अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते जो लोग, कि नहीं किसी भी तरह बहाने नहीं बनाते या गुनाह पर अटक कर नहीं रह जाते कि अब एक गुनाह कर लिया तो अब करते चले जाए, तो वो लोग जो है वो अल्लाह उनको माफ फरमा देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस हमें बताई कि अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें खत्म करके तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को ले आएगा जो गुनाह के बाद अल्लाह ताला से इस्तगफार करेंगे और अल्लाह ताला इन्हें माफ कर देगा। इसका क्या मतलब है? इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि इंसान को पर्पजली गुनाह करने चाहिए। इस हदीस में हमको उम्मीद दी गई है कि तुम अपने गुनाहों से नाउम्मीद नहीं हो जाओ कि अल्लाह मैं क्या करूं, मुझसे तो अब मेरे लिए तो अब कोई होप नहीं है, मुझसे तो बहुत गुनाह हो जाते हैं, तो अब मुझे तो कोई फायदा नहीं है, अब मुझे तो जैसे सजा मिलनी ही मिलनी है, तो अब क्या है, ठीक है अब गुनाह पर ही जिंदगी गुजार लो। नहीं, आप अल्लाह ताला जो है वो इंतजार में है कि हम माफी मांग लें हम अपने गुनाहों की, तो हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना कि मुझसे इतने गुनाह हो गए। बाद औक़ात इंसान तौबा करता है फिर से वही गुनाह भी हो जाता है, इसलिए कि इंसान कमजोर है। तो इंसान नाउम्मीद ना हो अल्लाह की रहमत से, और बार बार भी अगर गुनाह हो जाता है तो बार बार तौबा कर ले, मगर कोशिश जरूर करे कि इंसान गुनाहों से बचे। जब अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है जब बंदा बहुत गुनाह का आदी होता है और वो गुनाह से तौबा करके पलट जाता है अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है। इसकी मिसाल हदीस में हमें बताई गई है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स एक वीरान सहरा में है, जहाँ ना पानी है ना कुछ खाना पीना है, कोई हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ऐसे में उसका सिर्फ इसके एक ऊंट पर इसका सारा खाना पीने का जो सामान जो इसने सफर में लिया है वो पड़ा है बस। और ऐसे में उसकी आंख लगती है, ऊंट खो जाता है, तो अब इसको कोई उम्मीद नहीं है कि अब मेरा ऊंट चला गया, अब मेरे पास कुछ खाना पीना नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा भूख प्यास से। ऐसे में वो ऊंट को ढूंढ ढूंढ के नाउम्मीद होके बैठ जाता है कि अब तो मुझे मौत की आनी यकीनी है। ऐसे में अचानक से इसका ऊंट कहीं से आ जाता है, उसका खाना पीना भी रखा हुआ है ऊंट के ऊपर, तो वो शख्स कितना खुश होगा, जैसे कि इसको तो अपनी इतनी नाउम्मीदी हो गई थी कि अब मेरी मौत यकीनी है, उसको इसका खाना पीना मिल जाता है, ऊंट मिल जाता है, तो उस इंसान की खुशी का कैसा अंदाजा होगा। अल्लाह ताला भी इस तरह से खुश हो जाता है बंदे पर, अगर बंदा गुनाह से माफी तौबा कर लेता है कि अल्लाह मैंने बड़े गुनाह कर लिए, अब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तू माफ कर दे, तो अल्लाह इतना मेहरबान हो जाता है उस बंदे पर, इतना खुश हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि हम नेकी करें और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। अल्लाह ताला अपने बंदों को अल्लाह ताला अपने बंदों को सजा नहीं देना चाहता, अल्लाह ताला उनको जहन्नम में नहीं डालना चाहता। इसलिए अल्लाह ने हर दरवाजा खुला रखा है कि किसी तरह से बंदा पलट आए तो इंशाअल्लाह उसको जन्नत मिल जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि तौबा की 4 शर्तें हैं,
कि गुनाह को छोड़ दे। जब जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, बुराइयों का आदी हो गया इंसान, अब तौबा कर रहा है, तो उस गुनाह को छोड़ दे आइंदा के लिए। इस पर बहुत दिल में नदामत महसूस करे कि ये मैं बहुत बुरा काम मैंने किया, उसके दिल में अफसोस हो कि मैंने बहुत गुनाह कर लिया है, और इसके दिल में ये पक्का इरादा हो कि मैं आइंदा अब ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर किसी बंदे के साथ ज्यादती कर दिए तो चौथी शर्त ये है कि उस बंदे को राजी कर ले किसी तरह से। जैसे मैंने बताया कि राजी करने के क्या तरीके हैं, या तो उससे माफी मांगे, या अगर माफी मांगना मुमकिन नहीं है, वो बंदा हमारे पास नहीं है, या कोई भी रीजन है, तो फिर उसके लिए बहुत कसरत से दुआ करें अल्लाह से, तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी रहमत देगा, और हमको भी अपनी रहमत देगा, और हम भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। और एक हदीस ये भी है कि जब बंदा इखलास से किसी दूसरे बंदे के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता उसके पीछे होता है, उस शख्स के पीछे, और वो आमीन कहता है इसकी दुआ पर। और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे इस बंदे को भी वो नेमतें दे दे जो इसने किसी दूसरे बंदे के लिए मांगी है। तो जब हम इखलास से किसी के लिए दुआ करते हैं, तो हमको भी वो नेमतें मिल जाती है, क्योंकि फरिश्ते फिर हमारे लिए वही दुआ करते हैं। और जाहिर फरिश्तों की दुआ हमेशा कबूल होती है, कि वो तो अल्लाह की पाक मखलूक है, वो गुनाहों से मासूम है, तो फरिश्तों की दुआएं कबूल होती है। अब अच्छा अखलाक के बारे में भी बहुत सी चीजें कुरान में मौजूद है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि तुम बेशक तुम बेहतरीन आला आला अखलाक पर फायज हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना हमारे लिए है, कि बेहतरीन अखलाक का एक नमूना अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजा भी इसलिए था कि आला अखलाक दुनिया में आला अखलाक को मुकम्मल करके दे, यानी कि आला अखलाक की तकमील के लिए आपको मबूस किया गया। फिर अल्लाह ताला ने एक हदीस है कि ईमान जो है ना, सही ईमान, इंसान का ईमान उस वक्त कामिल होता है जब वो इंसान उस बंदे का अखलाक बेहतरीन होता है। हज़रत आयशा की हदीस है कि बेशक एक मोमिन अपने उम्दा अखलाक की बदौलत रोजादार और तहज्जुद गुजार का दर्जा पा लेता है। जो बंदा बहुत रोजे रखता है, बहुत तहज्जुद की नमाजें पढ़ता है, यानी कि नफली इबादतों में बहुत ज्यादा करता है, और दूसरा बंदा आम फर्ज इबादत करता है बस, लेकिन उसका बेहतरीन अखलाक है, तो वो बंदा उस दर्जे पर पहुंच जाता है जिस पर तहज्जुद गुजार आदमी होता है। फिर क़यामत के रोज मीज़ान में सबसे वजनी चीज आला अखलाक होगा। यह हदीस है कि बंदे के मीज़ान में हस्न अखलाक से ज्यादा वजनी कोई अमल ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा शख्स ना बताऊं जो अल्लाह ताला को सबसे महबूब है, और वो कयामत को मेरे के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह का महबूब बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तरीन कयामत के दिन कौन सा शख्स होगा? जिसका अखलाक सबसे उम्दा होगा। तो अल्लाह ताला हमारे अखलाक को सबसे उम्दा कर दे, कि जिसका इसका अजर कितना बड़ा है, कि अल्लाह से हमसे मोहब्बत करेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तरीन का दर्जा मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबके अखलाक को बेहतर करे। फिर एक दुआ सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अखलाक सबसे बेहतर था, फिर भी आप ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ए अल्लाह, जैसे तूने मुझे मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया है, ऐसे मेरे अखलाक को भी उम्दा कर दे। ये दुआ भी हमें मांगनी चाहिए। जब आईना भी देखे तो फौरन इस दुआ को याद करें, और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह तूने जैसे मुझे इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, तो अल्लाह ने हम सबको खूबसूरत शक्ल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदा अल्लाह की बनाई, अल्लाह ने बनाया है हमें, तो अल्लाह ने हमें खूबसूरती बनाया है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें जिस्मानी खूबसूरती दी है, तो अल्लाह हमें अखलाक की खूबसूरती भी दे। आमीन। तो और दूसरी हदीस है कि नेकी जो है असल में अच्छा अखलाक है, यानी कि अगर कोई बंदा नेक उसी वक्त कहलाता है जबकि उसका अखलाक बेहतरीन हो। तो अल्लाह ताला हमारे अखलाक को बेहतरीन कर दे। अल्लाह ताला हमें
اپنا تقوی نصیب کرے کہ ہم ہر عمل میں یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس اعمال کا مجھے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کا بدلہ دے گا مجھے۔ دیکھیے ہمیں اللہ سے امید ہوگی تو پھر ہم لوگوں سے امید نہیں کریں گے، ہم صرف ان لوگوں سے اچھا تعلق نہیں کریں گے جو ہم سے اچھا کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کو اللہ ہی سے اجر چاہیے تو پھر ہم سارے لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے، چاہے وہ بندہ ہم سے اچھا کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے والا اور توبہ کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بہترین کر دے، ہمیں جنت فردوس نصیب کر دے، آمین۔